Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson when people rebel 1857 and after कि जब जब लोगों ने विद्रोह किए और 1857 उसके बाद की स्थिति भारत में क्या रही उसके बारे में। अब इसी में दे रखा है कि हमारे 1857 की हम म्यूटिनी जिसको बोलते हैं सिपाही विद्रोह, जहां एक साथ काफी सिपाही आदेश को मानने से मना कर दें, उसकी स्थितियां किस प्रकार बनी उसके दो आपके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार की परिस्थितियां उस टाइम पर थी और किस वजह से इतना बड़ा जो हमारे पास क्रांति का बिगुल बचा उस टाइम के ऊपर। उसमें देखो पहला है एक बुक माझा प्रवास, माझा मेरा, तो ये महाराष्ट्र मराठी वर्ड है तो उसी से पता जाता है कि महाराष्ट्र विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया। प्रवास दूसरी जगह जाना, उसने एक बुक लिखी थी विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास। उसमें उन्होंने दे रखा है किस प्रकार की वहां परिस्थितियां तब थी जब ये रिवोल्ट हुई। उससे पहले उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण परिवार से थे, दे हैव टू गो मथुरा, उनको मथुरा जाना था किसी सैक्रिफाइस या किसी यज्ञ वगैरह में भाग लेने के लिए। जब वो वहां जा रहे थे तो रास्ते में उनको सिपाहियों के द्वारा रोक दिया गया एंड दे वर आस्क्ड टू गो बैक, उनको वापस आने के लिए बोला गया। क्यों बोला गया? उनको बोला गया कि विद इन नेक्स्ट 3 डेज की अगले 2-3 दिन के अंदर देयर माइट बी ए बिग रिवोल्ट, की कोई बड़ी क्रांति विद्रोह हो सकता है। अब उसका कारण क्या दिया उसमें कारण ये दिया गया था द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इस मामले में सख्त है कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के अनुसार व्यवस्था चले वो नहीं चलेगी। एंड दे मेड 84 रूल्स, उन्होंने नए 84 रूल्स बनाए हैं एंड आवर किंग हैज टू एक्सेप्ट इट, और हर राजा को जो नियम बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये अपनाने हैं, ये मानने हैं। और ये कन्वे कर दिया गया मैसेज सभी को बुला के एक जगह, सभी राजाओं को एक जगह बुला के, बट मोस्ट ऑफ द किंग्स डिनाइड फॉर दैट, ज्यादा राजाओं ने इसके लिए मना कर दिया एंड इवन वांट द गवर्नमेंट टू फेस द कंसिक्वेंसेस, यहां तक कि गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला गया कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब उसके बाद ये एक चीज जिससे हमें अंदाजा लगता है कि उस टाइम पर स्थिति क्या थी कि वहां जो अंग्रेज लगातार हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करते जा रहे थे नियम, और राजाओं को भी कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर रहे थे हमारे यहाँ जो लोकल किंग थे उनको, तो उसके खिलाफ इस प्रकार माहौल बना। दूसरा ये मेरठ की घटना जो जहां से हमारे यहाँ इस क्रांति की मुहिम में शुरुआत हुई 1857 में, वहां ये है एक सीताराम पांडे, इन्होंने बंगाल नेटिव आर्मी ज्वाइन की थी 1812 में। 48 ईयर्स तक उन्होंने बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सेवाएं दी, सेना में सिपाही भर्ती हुए थे। देखो उसने जो बुक लिखी उस बुक का नाम भी क्या है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही भर्ती होने के बाद सूबेदार तक कैसे पहुंचे। तो उस बुक के अंदर उन्होंने अपने आप लिख दिया, मेमोयर्स है, मेमोयर्स क्या होता है अपनी याद के आधार पर, याददाश्त के आधार पर लिखना। तो जब वो रिटायर हुए 1860 में, तो उनके जो उस टाइम पर कमांडिंग ऑफिसर थे, उस टाइम पर जो यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने उनको बोला कि आपने 48 साल तक सेना में जो सेवाएं दी हैं उसमें जो भी आपको इतने सालों के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें लिखी उसके बारे में, आपने जो इतनी सेवाएं उसके बारे में लिखे। तो उन्होंने तब लिखा था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, उन्होंने क्या कुछ फेस किया। तब उन्होंने बताया कि 1857 की रिवोल्ट के टाइम पर भी उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए पूरा योगदान दिया था ब्रिटिश सेना में। अब उसमें उनका खुद का लड़का भी मारा गया, यानी सूबेदार बने थे सीताराम पांडे, इनके खुद के लड़के को इनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था। फिर भी ये दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द आर्मी, सेना के प्रति वफादार थे जहां उन्होंने सेवाएं दी थी इतने समय तक। अब उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी क्रांति हुई कैसे। उस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो कारण रहा उन्होंने दिया कि 1856 में जब अवध को ऑन द बेस ऑफ मिस गवर्नमेंट की शासन अच्छा नहीं चल रहा, उसके आधार पर किसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया था, तो अवध का नवाब वो नाराज। उसके बाद जो दिल्ली में उस टाइम पर बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक रहे हैं मुगल शासक, तो इन्होंने अपने एजेंट भेजे सेना के अंदर भी ये पता लगाने के लिए कि सेना के अंदर माहौल क्या है। तो सेना के अंदर पहले ही जो वहां के अवध, वहां के जो लोग थे उनके अंदर पहले डिस्कंटेंट था कि इस प्रकार से अचानक से राजा को हटा देना, और कुछ उसके वफादार भी थे। तो उसके बाद सेना के अंदर इस प्रकार की चीजों के बारे में पता लगा कि उन्होंने देखा डिस्कंटेंट तो है, असंतुष्ट तो है सेना के अंदर भी, और इट वाज इनफ्लेम्ड, ये और ज्यादा कैसे बढ़ गई ये घटना, तभी डिफरेंट रेजिमेंट से कुछ राइफल नहीं आई थी, उनको इस्तेमाल करने के लिए बोला गया। अलग अलग गैरिसन टाउन्स कौन से, जहां ए परमानेंट सेटलमेंट फॉर द
आर्मी, जहां लोग सेना के रहने की जगह अपना कंटोनमेंट जिसको आज हम बोलते हैं, तो वहां मेरठ से जगह जगह से अलग अलग जगह ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए भेजी गई और कार्ट्रिज, और उसी टाइम पर जानबूझकर या ये मान सकते जो एजेंट थे जिन्होंने ये पता लगा डिस्कंटेंट तो है ही, उसमें इस प्रकार से ये बताया गया है कि जो कार्ट्रिज इस्तेमाल किया गया है वो इट वाज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ पिग एंड काउ, दोनों ही धार्मिक तौर पर जो महत्वपूर्ण पशु रहे हिंदू और मुस्लिमों के लिए उनका नाम दिया गया। तो इसमें बताया गया कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय आवर रिलीजन, कि ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे धर्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, एक मैसेज गया, इस वजह से दोनों ही नाराज थे धर्म के अनुसार। एंड ए म्यूटिनी बिगेन फ्रॉम मेरठ इन 1857, और ये यही शुरुआत का सबसे बड़ा कारण भी बना। हम इसमें देखा म्यूटिनी बिकम से पॉपुलर रेबेलियन इतनी बड़ी प्रसिद्ध किस प्रकार बन गई। इट इज ए कॉमन थिंग टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और टू स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी और बनती भी हैं, आज भी बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि सरकार के खिलाफ कोई न कोई विरोधाभास हो सकता है, उसके खिलाफ हम स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं, पहले भी होता था, लेकिन कई बार स्ट्राइक इतनी बड़ी हो जाए विच ड्रैग द गवर्नमेंट बैक, की जो हाँ गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़े, तो इस प्रकार की बहुत कम होती हैं। तो उसी में से एक थी 1857 की रिवोल्ट। उसमें जैसे पहले बताया गया कि सामान्य तौर पर उसमें क्या होता है कि पहले लोग कम्युनिकेट करें, फिर ऑर्गेनाइज हो, पहले संगठित हों लोग, फिर एक दूसरे को मैसेज भी कम्युनिकेट करें, उसके बाद इनिशिएटिव भी लें, कुछ लोग इनिशिएटिव भी लें और कॉन्फिडेंस के साथ सरकार के खिलाफ जाएंगे। इसी प्रकार की शुरुआत थी मेरठ से, इसकी शुरुआत हुई मई में 1857 में। In the next class we are going to know about the effect of this event and what happened from Meerut to another places or another cantonments। मेरठ से शुरुआत हो गई, क्रांति कहाँ तक आगे की, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा। We are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.